दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो सदियों से इंसान के मन में घूम रहा है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं? आज हम जानेंगे एलियंस के रहस्य, कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम ही एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति हैं, या फिर कहीं दूर किसी और तारे के चक्कर काटते किसी ग्रह पर कोई और भी हमारी तरह आसमान को देख रहा होगा? ये सफर सिर्फ विज्ञान और तथ्यों का नहीं, बल्कि कल्पना और रहस्यों का भी है। क्या वो रहस्यमयी रोशनी जो आसमान में दिखती है, वो वाकई किसी दूसरे ग्रह से आई है? क्या वो अजीबोगरीब सिग्नल जो अंतरिक्ष से आते हैं किसी एलियन सभ्यता का संदेश है? इन सवालों के जवाब आज भी एक पहेली हैं, लेकिन आज हम इस पहेली के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करेंगे। दोस्तों, जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के आकार को समझना होगा। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाए। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही करीब 100 से 400 अरब तारे हैं। ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सियां हो सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और हर तारे के पास अपने ग्रह, तो कितने ग्रह होंगे? इन अरबों खरबों ग्रहों में से कई ऐसे ग्रह हैं जो अपने तारे से ठीक उतनी ही दूरी पर हैं जितनी हमारी पृथ्वी सूरज से है। इस दूरी को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। यहाँ पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है, जो जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। सबसे प्रसिद्ध वाव सिग्नल 1977 में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीब शक्तिशाली सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला। जेरी अहमैन ने प्रिंटआउट पर वाव लिख दिया। यह उस फ्रीक्वेंसी पर था जिसकी उम्मीद एलियन संपर्क के लिए की जाती है। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स भी हैं, छोटे पर बेहद शक्तिशाली सिग्नल, कुछ बार बार आते हैं जैसे कोई जानबूझकर भेज रहा हो। ओमुआमुआ 2017 में हमारे सौर मंडल से गुजरी सिगार आकार की चीज। इसकी गति और मार्ग असामान्य थे। मंगल पर मीथेन का मिलना भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर मीथेन अक्सर जीवित प्रक्रियाओं से आता है। बार बार मीथेन मिलने से सब्र जमीन जीवन की संभावना बढ़ती है। यदि मंगल पर जीवन मिला तो यह सबूत होगा कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी एलियंस की बात होती है तो यूएफओस का जिक्र जरूर आता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। दुनिया भर में हजारों लोगों ने ऐसी चीजें देखने का दावा किया है जो किसी भी जाने माने एयरक्राफ्ट या प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाती। इनमें से सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है रॉसवेल क्रैश। 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक अज्ञात चीज क्रैश हुई थी। शुरुआत में सेना ने कहा कि यह एक फ्लाइंग डिस्क है, लेकिन बाद में वे अपनी बात से पलट गए और कहा कि यह सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था। एक और मशहूर घटना है फीनिक्स लाइट्स। 1997 में एरिजोना के फीनिक्स शहर में हजारों लोगों ने रात के आसमान में वी शेप में उड़ती हुई विशालकाय रोशनियों को देखा। गवाह आम नागरिक, गवाह पुलिस अधिकारी, गवाह पायलट। सरकार ने इसे मिलिट्री फ्लेयर्स बताया, लेकिन गवाहों का कहना है कि उन्होंने जो देखा वो फ्लेयर्स से बहुत अलग था। 2004 में निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पायलटों ने एक अजीब टिक टैक कैंडी के आकार की चीज को देखा। यह घटना के वीडियो खुद पेंटागन ने जारी किए हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। इन घटनाओं का रहस्य क्या है? कई दशकों तक दुनिया भर की सरकारें यूएफओ और एलियंस के विषय पर चुप्पी साधे रहीं। इसे अक्सर मजाक या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानकर खारिज कर दिया जाता था। 2020 में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर 3 वीडियो जारी किए, जिन्हें नौसेना के पायलटों ने शूट किया था। जून 2021 में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यूएपी पर एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 2004 से 2021 के बीच अमेरिकी सेना द्वारा रिपोर्ट किए गए 144 मामलों की जांच की गई। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी कांग्रेस में यूएपी पर सार्वजनिक सुनवाई भी हुई। 50 से ज्यादा सालों में पहली बार। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील, चिली, इन देशों ने भी अपनी फाइलें सार्वजनिक की हैं। इन फाइलों में हजारों ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। अब सवाल यह नहीं है कि ये चीजें मौजूद हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ये हैं क्या। कार्ल सेगन जैसे वैज्ञानिक थे जो ब्रह्मांड में जीवन की प्रबल संभावना जताते थे। एनरिको फर्मी जैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्मी पैराडॉक्स का सवाल उठाया। फर्मी पैराडॉक्स, अगर इतनी सभ्यताएं हैं तो वे हमें क्यों नहीं मिले? उनके कोई सबूत, कोई यान या कोई सिग्नल हमें क्यों नहीं मिला? सेटी प्रोजेक्ट 1960 से चल रहा है। बड़े रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष को सुनते हैं। वे किसी एलियन सिग्नल की तलाश में हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से उम्मीदें जुड़ी हैं। वे दूर के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करेंगे। एवी लोएब जैसे वैज्ञानिक अब यूएफओ यूएपी को गंभीरता से देख रहे हैं। उन्होंने गैलीलियो प्रोजेक्ट शुरू किया। हाई क्वालिटी टेलीस्कोप और कैमरों का नेटवर्क बन रहा है। लक्ष्य यूएपी की वैज्ञानिक पुष्टि और पहचान। ये बदलता नजरिया हमें उम्मीद देता है
कि कोई ठोस जवाब मिल सकता है। इनमें से एक सबसे बड़ा रहस्य है एरिया 51। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित यह एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। लोग मानते हैं कि यहाँ रॉसवेल क्रैश की एलियन शिप और शरीर छुपे हैं और उन पर रिसर्च हो रही है। हालांकि सरकार कहती है यह सिर्फ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग साइट है। एक और बड़ा रहस्य है प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी। हजारों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने मानव सभ्यता के विकास में मदद की थी। मिस्र के पिरामिड, पेरू की नाज़का लाइंस, स्टोनहेंज। उनका तर्क है कि उस समय के इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वे इतने विशाल और सटीक स्ट्रक्चर बना सकें। एलियन एब्डक्शन यानी एलियंस द्वारा लोगों के अपहरण की कहानियां भी एक बड़ा रहस्य हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने दावा किया है कि उन्हें एलियंस अपने यान में ले गए। छोटी हाइट वाले, बड़ी आंखों वाले, क्लासिक ग्रे एलियन। मनोवैज्ञानिक इसे स्लीप पैरालिसिस या झूठी यादों का नतीजा बताते हैं, लेकिन जो लोग इसे अनुभव करने का दावा करते हैं उनके लिए यह एक वास्तविक और खौफनाक सच होता है। एक सिद्धांत है जू हाइपोथेसिस। इसके अनुसार एलियन सभ्यताएं हमें देख रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं। वे हमारे विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, या शायद वे यहाँ हैं ही नहीं। ये अनसुलझे रहस्य ही इस विषय को इतना रोमांचक और डरावना बनाते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। अगर एलियंस सच में मौजूद हैं और वे कभी हमसे संपर्क करते हैं तो क्या वे हमारे दोस्त होंगे या दुश्मन? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि हमें अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कार्ल सेगन का नजरिया आशावादी था। इंटरस्टेलर ट्रैवल करने वाली सभ्यता बहुत विकसित होगी। उसने आक्रामक प्रवृत्तियों पर काबू पा लिया होगा। ऐसी सभ्यता शांतिप्रिय और ज्ञान साझा करने वाली होगी। वे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। एक और संभावना, वे न तो अच्छे होंगे और न ही बुरे। वे बस हमसे पूरी तरह से अलग होंगे। उनकी बायोलॉजी, उनकी सोच, उनके मूल्य, सब कुछ हमसे इतने अलग हो सकते हैं कि हम समझ ही ना पाएं। अंत में हम नहीं जानते। जब तक हम उनसे नहीं मिलते सब कुछ अटकलें हैं। डरने की बजाय जिज्ञासु बने और इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हमने एलियंस और यूएफओ से जुड़े कई रहस्यों, सबूतों और सिद्धांतों पर बात की। ब्रह्मांड की विशालता से लेकर सरकारी खुलासों तक। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन चुका है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन तथ्यों और सबूतों के बाद आपका क्या मानना है? क्या एलियंस वाकई मौजूद हैं? मुझे आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाएगी। अगर आपको ये रहस्यमयी और जानकारी से भरा सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।